Hello friends, myself Jason Thakur. Today we learn standard 10th science English medium. In last lecture we have to discuss about section A, section D and section C. In the bio lecture and bio session you can be update today video for standard 10 science. यहाँ पे हम सेक्शन ए, डी और सी के बारे में डिस्कस किया था. फिर से एक बार आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ. जो सेक्शन हमारा ए है, आपका जो सेक्शन ये एग्जाम में आने वाला है वो 16 मार्क्स का है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस इन 1 मार्क्स. उसमें आपको ऑल चैप्टर्स लर्न करने हैं फॉर सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन ए आपका 16 मार्क्स का होगा. ऑल क्वेश्चंस है वो ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स एंड ऑल चैप्टर्स आर काउंटेड. फॉर सेक्शन बी, section a 20 marks section, each 2 marks question. It means total number of questions is 10. Total of number of question and which chapter are included? So chapter number, first chapter, second chapter, third chapter and 1, 2, 3, 10 and 11. सो ये जो टोटल 5 चैप्टर है वो सारे चैप्टर्स काउंट होंगे ये सेशन में. एंड सेक्शन सी मोस्ट ऑफ बायो क्वेश्चंस आर इन दिस चैप्टर. सो चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 15. और जो बाकी जो सारे क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 1 में से, 2 में से, अगर या 3, यानी कि 1, 2, 3 में से एनी वन में आ सकते हैं इस तरीके से. एंड ये आपको मैंने ग्रुप में अपडेट दिया है कौन से सेक्शन में क्या करना है. वो सेक्शन डी के लिए आपको चैप्टर नंबर 10 और बायो का जो है चैप्टर नंबर 6, वो आपको 2 चैप्टर लर्न करने हैं. तो आज हम बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में, जो आपका 20 यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 10. सो फर्स्ट हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. फॉर चैप्टर नंबर 1 कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर फॉलोइंग एन अनडिफाइंड टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच केस. यानी कि आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है. आफ्टर रिटर्न बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, आफ्टर रिटर्न balance chemical equation you can identify the which type of reaction are present. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से रिएक्शन आ सकते हैं. सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन का मीनिंग होगा कंबाइन होना, यानी कि सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन को इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, सो प्रोड्यूस CO2 गैस प्लस लॉट्स ऑफ एनर्जी. So this type of reaction is an example of combination reaction. Next, decomposition. तो decomposition यानी कि break down by more than one parts, यानी कि आपके पास एक substance होगा like CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट. सो वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा. फर्स्ट जो पार्ट होगा आपका CaO का पार्ट होगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का पार्ट होगा, और जो अनदर पार्ट है वो फिर से आपको CO2 गैस प्रोड्यूस होगा. एक्वस स्टेट, सॉलिड स्टेट. तो आपको एग्जाम में जो स्टेट है वो भी कंपलसरी लिखने हैं. उसके भी मार्क्स है. अगर आपके 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स जाते हैं तो ये सारी माइनर चीज़ें देखी जाती है और वहाँ से आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं. तो ये बात है आपको एक सीखनी है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको कौन सी मेटल रिएक्टिव है वो देखना है. जैसे कि Cu है, Ag है, Fe, ऐसी मेटल आती है. जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा AgNO3 प्लस Cu, यानी कि अब यहाँ पे Cu जो है वो Ag से हाई रिएक्टिव होगा, देन रिप्लेस Ag, अदरवाइज रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस. तो यहाँ पे Cu इज अ मोर रिएक्टिव देन Ag, देयरफॉर रिएक्शन टेक प्लेस एंड सब्सटेंस आर CaNO3 ट्वाइस प्लस Ag. तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट होगा. उसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट में बोथ मेटल कैन बी इंटरचेंज बाय सॉल्यूशन. जैसे कि यहाँ पे AgNO3 होगा, यहाँ पे Cu इस तरह से होगा, तो Cu यहाँ पे AgNO3 के साथ आ जाएगा, Ag है वो CuSO4 के साथ होगा. तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट होगा. उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऐसे काफ़ी सारे रिएक्शन आते हैं. तो आपको ये चेक करना है कि कौन से टाइप के हैं. तो मोस्ट ऑफ ये केसेस में आपको 3 रिएक्शन देखने
कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछ सकते हैं आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछ सकते हैं, या तो फिर जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको इतने रिएक्शन पूछ सकते हैं। तो ये बात हुई टाइप ऑफ रिएक्शन ही। अभी आपको डायरेक्ट सेंटेंस के फॉर्म में दिया जाएगा, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे लिखा होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस अनदर NaCl, या तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे लिखे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो वर्ड्स लिखे हैं वो वर्ड्स के आपको फॉर्मूलाज लिखने, आफ्टर फॉर्मूला कंप्लीटिंग केमिकल रिएक्शन एंड देन सॉल्व इट। सो उसका अपोजिट बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉल्व केमिकल, यानी कि आपको एक पूरा केमिकल रिएक्शन दिया जाता है, जैसे कि H2 + O2 गिव्स H2O लिक्विड, बोथ आर गैसियस, H2 + O2 गिव। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखने ये स्टेट के, तो ऑलरेडी इक्वेशन लिखा हुआ है, उसको सिर्फ बैलेंस करना है और उसके नीचे नेम लिखना है। ये फर्स्ट टाइप हुई। अनदर टाइप हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आपको ऐसे वर्ड्स यानी कि सेंटेंस के फॉर्म में दिया जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड्स, एल्यूमिनियम। सो इस तरीके से आपको एक वर्ड्स और फॉर्म दिए जाएंगे, वो फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है अनदर मेथड में, यानी कि फॉर्मूलाज में। जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा होगा तो आपको मैग्नीशियम यानी कि Mg, कार्बोनेट यानी कि CO3, तो फॉर्मूला होगा MgCO3। आफ्टर कंप्लीटिंग केमिकल रिएक्शन यू कैन ऑल्सो बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशंस। तो ये बैलेंस करना, इक्वेशन लिखना, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में काफ़ी सारी एक्सरसाइज दी गई है, तो वहाँ से आप लिख सकते हो। चैप्टर नंबर 1 की बात हुई। चैप्टर नंबर 2 में आपको अननोन सब्सटेंस दिया जा सकता है, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X यूज फॉर वाइट वॉशिंग, यानी कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज होगा। तो उसके लिए आपको जो कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का CaCO3 का जो पार्ट है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट है CaO + H2O, ऐसा पूरा रिएक्शन है, तो वो आपको एक रिएक्शन प्रिपेयर करना है। वहाँ से आपको अननोन फॉर्म में आ सकता है, जैसे कि नेम ऑफ सब्सटेंस X एंड राइट फॉर्मूला, राइट रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम इन एबो विथ वाटर, यानी कि X वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका नेम लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, और वो जो सब्सटेंस यूज होता है उसका रिएक्शन आपको H2O के साथ, यानी कि X substance are react with H2O, it means water, so which type of reaction are present। तो ऐसे सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखनी आ सकती है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज added to reactive metals which chemical reaction with iron metal with dilute H2SO4। तो वहाँ पे metals आर रिएक्ट विथ एसिड, तो ये टाइप का आपको आ सकता है, मेटल आर रिएक्ट विथ एसिड। मेटल इट मीन्स एनी मेटल, फॉर एग्जांपल Fe, Cu, Zn, so all type of these are example of metal। and acid it means H2SO4 you can use also HCl, तो H2SO4 HCl all metals can be used, मेटल प्लस एसिड। सो गिव विच गैस, तो यहाँ पे आपको H2 गैस रिलीज होता है और प्रोड्यूस होता है, ये आपको एक बातें रिमेंबर रखनी है। H2 गैस आर प्रोड्यूस व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ एसिड। और यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म, यानी कि मेटल आर रिएक्ट विथ अनदर पार्ट्स, फॉर एग्जांपल FeSO4। सो यहाँ पे Fe और H2SO4 का रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे H2 गैस प्रोड्यूस होगा, और H2SO4 में से जो SO4 का नेगेटिव पार्ट्स है is connected with metals, it means we get FeSO4 is a one type of salt, ferrous sulfate। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इंपॉर्टेंस ऑफ pH वो हमने डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आपको ये 2 मार्क्स के लिए सिंपल फॉर्म आ सकते हैं। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंस, मेटल एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंस 2 टाइप्स के आते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चंस में देखना है, अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है केमिकली व्हाट इज 3 डिफरेंस ऑफ मेटल नॉन मेटल, केमिकली लिखा होगा तो ओनली रिटर्न डाउन केमिकली चेंज, और फिजिकल लिखा होगा तो ओनली फिजिकल डिफरेंस, और कुछ नहीं लिखा होगा तो आपको एज्यूम करना है। फिजिकल पूछा गया है तो फिजिकल डिफरेंस लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे मेटल्स के हार्डनेस, सॉफ्टनेस, सोनोरस, मेटल प्रोड्यूस साउंड, गुड कंडक्टर्स, एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। तो ऐसे जो सारे
पॉइंट्स है वो आपको मेटल नॉन मेटल्स के डिफरेंस में लिखने हैं। कंपलसरी यहाँ पे लिखा होगा 3 पॉइंट्स, तो ओनली 3 लिखने हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लिखा हो तो आपको दोनों के 3 पॉइंट इनफ है। उसके बाद राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फ्रॉम सोडियम एंड ऑक्सीजन, ऐसे सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऐसे काफ़ी मेटल्स नॉन मेटल्स के आपको स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, तो आपको लिखने हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे कि हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम पहले तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि सोडियम तो Na हुआ। अब Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, तो थर्ड में कितना हुआ 1। तो अब उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो ये जो 2 और 8 है वो स्टेबल हो गए, यानी कि उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन ओनली 1 है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम 1 डॉट ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसी तरीके से मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 2, यानी कि उसके जो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन है वो ओनली 2 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीटेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट कंप्लीटेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन, इट मींस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आर लेफ्ट। सो इस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आर अनस्टेबल, तो वही आगे रिएक्शन में पार्ट करेंगे। तो आप कहीं भी Mg के पास किसी भी पोजीशन से ऐसा आप लिखा सकते हो डॉट स्ट्रक्चर के बाद। उसी तरीके से ऑक्सीजन का आपको ड्रॉ करना हो तो ये हो गया। उसी तरीके से H2O का या Cl2 का ड्रॉ करना हो तो जैसे कि Cl2 हुआ, तो Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 के पार्ट करते हैं तो 2, 8 और 7 पार्ट होते हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब उसको 8 करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आर नीडेड। सो Cl इन 7 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 यहाँ पे रखा हमने। उसी तरीके से अनोदर Cl आता है तो उसके पास भी सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट बॉन्ड्स थ्रू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के लिए काउंट होंगे, यहाँ Cl के लिए और ये Cl के लिए, दोनों के लिए काउंट होंगे, यानी कि ये क्या हुआ, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 Cls। सो इस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर एंड 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड होता है, तो Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। उसी तरीके से यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो डबल बॉन्ड कहलाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा, यानी कि 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। इतना आपको ये रिमेंबर रखना है और एबो स्टैंडर्ड के लिए। अभी के लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली 10 स्टैंडर्ड के लिए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बॉन्ड एंड दूसरा जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड हमने यहाँ पे क्रिएट किया है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर यानी कि 1 सिंगल बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात हुई। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, 11 की बात करते हैं। तो वहां पे नेक्स्ट तो प्लैनेट्स जो है वो डज नॉट ट्विंकलिंग, वो आपको एक रीज़न देना है कि स्टार आर ट्विंकलिंग, प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकलिंग्स, तो ये सारे रीजंस आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद जो सन है वो रेडिश होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, उसका जो कलर होता है वो रेडिश कलर का होता है अर्ली इन द मॉर्निंग्स, तो ये सारे रीज़न आपको देने हैं। उसके बाद एक जो डेफिनेशन है वो पावर की डेफिनेशन आपको कंपलसरी प्रिपेयर करनी है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों के दो लॉज है, वो रिफ्रैक्शन के और रिफ्रैक्शन के, वो प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद पावर की डेफिनेशन और पावर का इक्वेशंस। तो पावर की डेफिनेशन हमने सेक्शन ए में डिस्कस किया था। पावर की डेफिनेशन यानी कि पावर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, फोकल लेंथ का आप उल्टा करोगे तो आपको मिलेगा पावर, पावर यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो इस तरीके से होगा ये। उसके बाद उसका यूनिट्स, तो डायोप्टर में मेजर किया जाता है लेंस का पावर। पॉजिटिव होगा तो कॉन्वेक्स होगा, नेगेटिव होगा तो कॉनकेव होगा। तो फोकल लेंथ पे डिपेंड है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो कॉनकेव लेंस होगा। तो उसी तरीके से उसका जो डायोप्टर का जो वैल्यू आती है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड होगी, क्योंकि पावर इज अ 1/f, यानी कि जो डायोप्टर है वो डायरेक्टली फोकल लेंथ पे डिपेंड है। फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगी, कॉन्वेक्स लेंस पे होगी। फोकल लेंथ नेगेटिव कंपलसरी होगी कॉनकेव के लिए। तो यहाँ पे डायोप्टर यानी कि कैपिटल डी से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये हुआ। उसके बाद विच मेथड आर सुटेबल टू प्रिवेंट फ्राइंग पैन फ्रॉम द रस्टिंग, राइट।
नेम ओनली, यानी कि कौन सी जो मेथड है वो हम यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंटिंग ऑफ आयरन फ्राइंग पैन। आपके पास फ्राइंग आयरन की पैन होगी, उसको आपको रस्टिंग होने से सेव करना है, तो कौन सी मेथड हम यूज़ करेंगे, ओनली मेथड का आपको नेम लिखना है। इस टाइप के रीजंस आ सकते हैं। उसके बाद प्रिवेंटिंग ऑफ कोरोजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऐसे जो रिएक्शन है वो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से, रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन मेटल्स। तो ऐसी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको बातें प्रिपेयर रखनी है। तो ये बात हुई हमारी सेक्शन ABCD। कल आपको सारे वीडियो के रिवीजन करने हैं सेक्शन ABCD साइंस के लिए। तो इस तरीके से होगा आपका क्वेश्चंस पेपर। हमने मोस्ट ऑफ सारे ABCD में जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के वो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आंसर, रिविजन्स, चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या है, वो सारी बातें डिस्कस कर ली है। बाकी का जो पार्ट्स है A, B, C और D में से अगर बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा ग्रुप्स में, तो वो भी आपको एक बार देख लेना है। और कल आपको सारे वीडियो रिवाइज करने हैं, जितने भी रिविजन्स के हमने रखे हैं सेक्शन ABCD के, वो सारे वीडियो आपको रिवाइज करने हैं, उसके बाद एग्जाम देनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।